हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ये डीआई का टेस्ट है, टेक्स्ट बुक का नंबर 1। ठीक है, सेक्शनल मॉक दिया था। मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं एक भी पेपर का अभी तक मॉक नहीं दे पाया। तो मेरा पहला ही ये कहते हैं ना मॉक है ये वाला सेक्शनल। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ इन सेक्शनल के मॉक के अंदर क्या क्या था। तो मेरे अटैम्प्ट तो यही थे कि भाई एक इसमें से गलत हो गया एक क्वेश्चन, और ये बी सेक्शन मतलब इन्होंने जैसे IBPS PO के अंदर आते हैं ना वैसे सेक्शन बना दिया था। ठीक है, तो अभी दिखा देता हूँ मैं। मेरे क्वेश्चन तो ओवरऑल कितने 16.5 नंबर ही बने, कि मतलब 13 ही अटैम्प्ट हुए हैं क्वेश्चन। तो इतने दिन मैंने मॉक नहीं दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका था मॉक नहीं दिया हेल्थ इशू की वजह से। ठीक है, तो अपन इसको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं। क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक पे आज लास्ट दिन आखिरी इस्लाम सेल का। तो ये क्या है, पहले अपन को 1 साल के लिए मिलता था, अब एक तरह से 1.5 साल के लिए 18 मंथ के लिए है। ठीक है, तो वो 269 में मिलेगा। तो आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GKV, मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो जिस किसी को भी लेना हो, भाई को लेना हो तो वो ले सकता है 269 में 1.5 साल के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर सेक्शन के अंदर। तो इसमें तो सीधा बताता हूँ, ये डीआई तो मुझसे हिली ही नहीं, मतलब ट्राई नहीं की, हिलना तो दूर की बात है। पहले बी सेक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि ये एक एक नंबर के इजी होते हैं। जैसे IBPS PO मेंस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन टाइप में आए थे। तो इसके अंदर भी सेम ऐसे ही दे रखा था कि इन्होंने इक्वेशंस दे रखी है, रॉन्ग नंबर निकालना है। जैसे ये वाली थी, ये वाली बहुत प्यारी इक्वेशन बनी है, इन्होंने जैसे 56 बनाया है। तो 56 7 × 8 यहाँ पे बन गया था, 8 × 9 72। ठीक है, यहाँ पे 90 था तो वो हो गया था 9 × 10, ऐसे करके 10 × 11 110 आना चाहिए था। यहाँ पे आना चाहिए 384। तो ऐसे करके इनको सॉल्व करना था, तो ये इजीली सॉल्व हो रहे थे। तो ये 3 क्वेश्चन तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको कोई भी आगे डबल AO का एग्ज़ाम है तो उसमें भी आएंगे। तो ये तीसरा ये सेम भी क्वेश्चन था। ये वहाँ पे भी अपने पास में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया था IBPS PO के अंदर, सेम यहाँ पे था। सेम ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा था अपन को। इन ऑप्शंस के थ्रू पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, इन्होंने बोल रखा था अल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा है 4:1 में। ठीक है, टोटल मिक्सचर अपने पास में 400, तो 5 की वैल्यू होगी 80, तो ये हो गया 320 और ये 80 हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा था कि इसमें से मिक्सचर जो है वो P+6 मिक्सर रिमूव किया जाता है। तो अपन पहले ऑप्शन 1 ले लेते, जिसमें P की वैल्यू 74 रखते, +6 80 हो गया। 80 मिक्सचर रिमूव कर देते। अब 80 4:1 में ही करना है, तो मतलब 16 चौकी 64 यहाँ से घटाया, 16 यहाँ से घटाया, तो ये 64 बच जाता, यहाँ 256 बच जाता। ठीक है, हाँ ऐसे करके था। और उसके बाद में उन्होंने बोला था कि P+6 मतलब कि मिक्सचर रिमूव कर देता है, रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर के साथ में। तो वाटर के साथ में 80 ये कितना 144 हो गया। ठीक है, तो अब ये टोटल निकालना, ये इन दोनों का टोटल हो गया 400। तो ये ऐसे निकालना था 256 × 100, तो ये आना चाहिए था 64। क्यू की क्वांटिटी 64 आनी चाहिए थी। तो देखो क्यू क्या है, यहाँ पे 62 है +2 ये हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे करके 64 आ जाता है। तो इसमें पहला सही था और एक और निकालना था, वो भी सही है। ठीक है, तो ऐसे करके ऑप्शन में ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते थे, एकदम इजी था। अब ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा दे रखा था। इसके अंदर भी तीनों इक्वेशंस निकालनी थी। अब जैसे दे रखा कि x+1 बराबर में x² दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर था क्या, x की वैल्यू 2 पुट करनी थी। इक्वेशंस मतलब देखना था कि सही है कौन सी नहीं है। अब 2+1 और ये 4, तो ये नॉट इक्वल है, तो पहला गलत है, पहला नहीं सही है। ठीक है, सेम दूसरा इक्वेशन जैसे दे रखा है 3x + 2 बराबर में x की 4। ठीक है, अब ये दे रखा है x की 4 पे ये वैल्यू आएगी। तो अब अपन को x की 4 बनाना है, तो 1 + x है, सॉरी यहाँ ये वाला मैंने x+1 लिख 1 + x लिख दिया, x² है, तो इसकी स्क्वायर कर देंगे, इसकी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया x। ठीक है, x² हो गया, फिर 2x हो गया +1 = x की 4। अब x², अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करनी थी, बस निकाल के उसके बाद में इसको सॉल्व कर सकते थे। और बाद में थर्ड वाले में भी ये ऐसे इक्वेशन बनानी है, तो ये इक्वेशन बनती पहली, बाद में एक इक्वेशन और बनती, उसके बाद में सॉल्व कर सकते थे। तो ये भी हो गया था। और जो नहीं हुआ था वो भी दिखाता हूँ कौन सा नहीं हुआ था। टाइम तो लगे ही हैं, टाइम तो मेरे को खूब लगे हैं सब में। जैसे ये किया तो मेरे को 5.5 मिनट लग गए, क्योंकि मेरी स्पीड चली गई है करने में। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को जल्दी इसलिए कर लिया मैंने
कि अब इसके अंदर पहले अपन को सीरीज से क्यू निकालना था। मैंने ये देखा ही नहीं है, एक बार मैंने सिर्फ यही देखा तो ये हो रहा था 1.5 गुना, ठीक है 1.5 गुना, फिर ये 2.5 गुना, ये 3.5 गुना, तो मतलब यहाँ आना चाहिए था क्यू का मान 15, ठीक है क्यू का मान 15 आना चाहिए था। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में रखना था 15 बराबर 2p क्यू का मतलब 15 हो गया, ठीक है इसको मल्टीप्लाई में डाल दो 24 हो गया, 15 से 15 कट गया, ठीक है 2 से 12 हो गया, हाँ 2 से कटा 12, तो p की वैल्यू आ गई 12, ठीक है p की वैल्यू 12 आई। तब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि इन्होंने बोला p इज़ द वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ 12 निमी 108 होता है, तो इसकी 12 ही लेनी थी, p की वैल्यू 12 लेनी थी। फिर जब मैंने पहली इक्वेशन ही सॉल्व की तो ये एकदम सही थी, तो मैंने इसको सही लगा दिया, ठीक है ऐसे करके ये था एकदम इजी सा काम। अब मैंने यहाँ पे एक डी उठा ली थी, वो कैलकुलेटिव डी थी, बट हाँ ये 2-2 नंबर की होंगी शायद, इस वजह से 2 क्वेश्चन तो मैंने ये किए हैं, एक तो ये किया था और एक यहाँ पे होगा शायद, हाँ ये वाला मतलब पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे। अब डी के अंदर मेरे से जो सॉल्व हुए ये, अब इसके अंदर इन्होंने क्या है, मेरे को पहले थोड़ा इजी लग रही थी यहाँ से डी, बट उसके बाद में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आई कि इन्होंने टिल बोल दिया था, टिल। तो यहाँ से अब अपन को करना क्या था कि ये इसमें से लेस करना था, ये इसमें से लेस करना था, ये इसमें से लेस करना था, ऐसे करके तब ये अप्रैल की आती, ये मार्च की आती, ये फ़ैब की आती, जनवरी की दे रखी थी। सेम ऐसे ही इसमें ये, इसमें से ये। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने दे रखी थी फ़ैब की, तो फ़ैब से उसमें रेशियो में निकाल लेते, तो इसको ऐसे करके सोल्व कर सकते थे। अब इसमें गलत हुआ है वो मेरी गलती की वजह से ही गलत हुआ है, ठीक है। अब ये लगाना था और मैंने लगाया ये है। अब ऑलमोस्ट सेम ही निकाल रहा था मैं, बस ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये दोनों का थोड़ा सा वो हो गया कि जल्दबाजी में मैंने जब इक्वेशन लिख रहा था तो मैंने पहले ये लिख दिया सी का मतलब कि अप्रैल का पहले लिख दिया, फिर बाद में उसने हुआ नहीं। तो ये सारा मॉक था, तो ये पहला मॉक है जिसका पहला स्कोर कार्ड है। और अब यहाँ पे इसके बाद में इस मॉक में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हिले ही नहीं है। हिलने का मतलब जैसे ये वाली डी थी, ये डी को एक्चुअल में मैंने ना पहले तो 1 मिनट 25 सेकंड दे रखे हैं, देखो मैंने निकालने की कोशिश करी थी इनको ऐसे करके सॉल्व करने की जितना हो सकता था, बट बाद में देखा, इसको देख के मैं रुक गया ABCD। उसके बाद में मैंने सॉल्यूशन देखा तो सेम मैंने सही काम किया कि भाई इसको नहीं किया। अब सॉल्यूशन में तो देखो A+B+B इन्होंने ऐसे करके लिया जा, यदि सॉल्व कर सकते हैं तो ईजिली सॉल्व कर लेते हैं कि इनका सीधा एलसीएम लेते 20, 25, 30, 20 और 600/31 का, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेना चाहिए था, ये लगभग मेरे को लगता है 600 ही आ गया। इधर आ जाता 31, इधर आ जाता 30, इधर आ जाता 20, इधर 25, ये 4 पे गया, मतलब 4 पे गया, ये 24 आ जाता और ये आ जाता 30। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते थे इजीली, बट बात ये थी कि लास्ट में सबका इंडिविजुअल भी निकालना था, तो ये ऐसे करके पूरा का पूरा वैल्यूज़ पुट करके इतना सारा बड़ा था तब जाके आता। तो ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, अभी पहला ही मॉक था, तो ये मेरा स्कोर कार्ड है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बाय बाय।